अब से कुछ घंटों के बाद भारत का संविधान 73 वर्ष का हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। आज का दिन जय हिंद कहने का दिन है। भारत में आज 2 फिल्मों की स्क्रीनिंग ने हंगामा मचा कर रखा है। एक है गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री और दूसरी है शाहरुख खान की नई फिल्म पठान। और ये दोनों ही बातें भारत के बदलते युग के बारे में आपको बताएंगी। आज से 102 वर्ष पहले महात्मा गांधी ने विदेशी कपड़ों की होली जलाकर स्वदेशी का नारा बुलंद किया था। लेकिन आज हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत की राजधानी दिल्ली की 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज जेएनयू और जामिया, यहां पर बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री को सार्वजनिक रूप से दिखाने के लिए हंगामा हो रहा है। इसलिए आज हम आपको सबसे पहले तो यह बताएंगे कि जेएनयू और जामिया में ऐसा क्या है कि यहां के छात्र यूनिवर्सिटीज को भारत विरोधी गतिविधियों का एक बहुत बड़ा थिएटर बनाना चाहते हैं। और अगर आपने नोट किया हो तो शाहरुख खान की फिल्म पठान के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही करने की कोशिश की गई। इस फिल्म को भी बीजेपी के विरोध का एक प्रतीक बना दिया गया और इसे पूरा राजनीतिक रंग दे दिया गया। हम पठान और बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के कॉम्बो का आज आपके लिए एक खास विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि दिल्ली के जेएनयू में कल रात को फिर से आजादी के नारे क्यों लगे और यह आजादी इन छात्रों को किससे चाहिए? अंग्रेजों से चाहिए, वो तो मिल चुकी है। अब उन्हें किससे आजादी चाहिए? तो जेएनयू में छात्र संघ के नेता और कुछ छात्र संगठनों के कार्यकर्ता पिछले 3 दिनों से इस बात की जिद पर अड़े हुए थे कि वो यूनिवर्सिटी कैंपस में बीबीसी की इस प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करना चाहते हैं ताकि वहां पढ़ने वाले सभी छात्र इस डॉक्यूमेंट्री को देख सकें। और इसके लिए जेएनयू में कुछ छात्रों द्वारा पर्चे बंटवाए गए जिन पर लिखा था कि गुजरात दंगों पर बनी इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग 24 जनवरी को रात 9 बजे होगी और इस दौरान सभी छात्र एक साथ इस डॉक्यूमेंट्री को देख पाएंगे। लेकिन जब यूनिवर्सिटी के प्रशासन को इसके बारे में पता चला तो उसकी तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई जिसमें लिखा था कि यूनिवर्सिटी के अंदर इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाना नियमों के खिलाफ होगा और जो छात्र ऐसा करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद कुछ छात्र संगठन अपनी जिद पर अड़े रहे और उनकी तरफ से सभी छात्रों को यह संदेश भेजा गया कि कोई भी इस डॉक्यूमेंट्री को देखना चाहता है तो वो रात के 9 बजे यूनिवर्सिटी परिसर के आसपास आ जाए और फिर वो रात के 9 बजे इसे देख पाएगा। यानी ये आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे भारत में न्यूज चैनल्स पर प्राइम टाइम 9 बजे माना जाता है और आप सबका जो पसंदीदा शो है ब्लैक एंड व्हाइट वो 9 बजे आता है, उसी तरह का 9 बजे का शो उन्होंने यूनिवर्सिटी के कैंपस में करने की कोशिश की। बड़ी बात यह है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन को जब यह पता चला कि उसकी एडवाइजरी के बावजूद कुछ छात्र संगठन इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करने वाले हैं तो उसने निर्धारित समय से आधा घंटा पहले यानी रात लगभग 8:30 बजे यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर बिजली की सप्लाई को काट दिया और इसके बाद वहां ब्लैकआउट हो गया, अंधेरा हो गया। और ऐसा इसलिए किया गया ताकि प्रोजेक्टर पर इस डॉक्यूमेंट्री को ना दिखाया जा सके। लेकिन कुछ छात्र नेताओं ने फिर दूसरा तरीका अपनाया। उन्होंने एक वेब लिंक क्रिएट करके उस पर यह पूरी डॉक्यूमेंट्री अपलोड कर दी और उसका एक QR कोड जनरेट करके छात्रों को भेज दिया ताकि वो अब इस डॉक्यूमेंट्री को अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप से ही स्कैन करके इस डॉक्यूमेंट्री को देख सके। सोचिए, इन छात्रों ने कभी गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ने में या SIT की जांच रिपोर्ट पढ़ने में इतनी मेहनत नहीं की होगी, लेकिन बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने के लिए इन्होंने एक ही रात में QR कोड बना लिया और कुछ ही घंटों में यह तय कर लिया कि यह डॉक्यूमेंट्री हर छात्र तक पहुंचनी चाहिए। इतनी मेहनत इन्होंने हमारे अपने ही देश के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पढ़ने में नहीं लगाई। इतनी मेहनत इन्होंने अपने ही देश में जो SIT बनी थी गुजरात दंगों की जांच करने के लिए, उसकी रिपोर्ट पढ़ने में नहीं लगाई।